हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम क्या देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। बेसिकली 2 डिजिट नंबर पे डील करेंगे। जैसे कि मान लो कोई नंबर होगा 25 हो गया, 69 हो गया, 78 हो गया, मतलब 99 तक जितने भी 2 डिजिट के नंबर हैं उनका स्क्वायर हम आसानी से कैसे ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हैं। शुरुआत में आपको मेथड को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार इम्प्लीमेंट होने के बाद बहुत ही फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलिए मूव करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टेप्स क्या होंगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स की बात करूँ तो एग्जांपल हमने खेला है 25 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो 25 का स्क्वायर होता है 625 यानी 625 होता है। जो हमारा पहला स्टेप होता है, सबसे पहले मान लो 25 है, 25 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो 5 दिख रहा है इस 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। पहला स्टेप ये हो गया। अब इस 5 को उतार दो, यहाँ पे छाप दो। यहाँ 5 दिख रहा है ना, यहाँ छाप दो। उसका कैरी बच जाएगा 2। अब इस 2 को क्या करो, कैरी होल्ड पे रखो अभी। फिर क्या करो, ये जो 2 दिख रहा है और ये 5 दिख रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया हमने, यानी कितना आएगा, 5 का दुगना 10 हो जाएगा। फिर उसका दुगना करो, कितना होगा, 20 होगा। अब ये जो 2 होल्ड पे था इसको 20 में ऐड करो तो कितना होगा, 22। अब 22 होगा। 22 का ये वाला जो 2 है यहाँ पे उतार दो। और फिर कितना बचा, 2। इसको भी कैरी के फॉर्म में होल्ड में रखो। फिर क्या करो, इस वाले 2 का करो स्क्वायर, कितना आएगा, 4। अब जो होल्ड पे 2 था उसको इसमें ऐड करो, कितना हुआ, 6। फिर इस 6 को यहाँ पे उतार दो, कितना हुआ, 625 हुआ। एक बार और समझते हैं, अगर नहीं भी समझ होगा दोबारा समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो 5 दिख रहा है इसका स्क्वायर करो, कितना होगा, 25। 25 का 5 यहाँ छाप दो, बचा कितना, 2 होल्ड पे रखो। फिर क्या करना है, 5 उठाओ और 2 उठाओ और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 10 होगा। फिर 10 का दुगना करो, कितना होगा, 20। अब जो 2 बचा था उसको ऐड करो, कितना हुआ, 22। 22 का 2 जो था यहाँ उठा के रख दो। फिर बचा कितना, 2 ही बचा, होल्ड पे रखो इसको। फिर इस वाले 2 का स्क्वायर करो, कितना हुआ, 4। और जो बचा 2 था उसमें ऐड करो 6 और 6 को यहाँ लिख दो, कितना हुआ, 625 हुआ। इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से देखते हैं, 1 मिनट। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अगर सॉरी, जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ 36 कंसीडर कि 36 अगर हमने लिया, कलर चेंज करने दो, हाँ मान लो 36 लिया। अब 36 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 का स्क्वायर आएगा तुम्हारा 1296 आएगा, कितना, 1296 आएगा, 1296। अब इसको निकालेंगे कैसे, जो हमने अभी मेथड देखा उसके थ्रू। तो देखो सबसे पहले करना ये है, यहाँ पे 36 लिखो। पहला स्टेप में क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 36 होगा। अब इस 36 को यहाँ 6 उतार दो और इस 3 को रखो होल्ड पे, 3 को अभी होल्ड पे रखो। फिर क्या करो, दूसरे स्टेप में 3 और 6 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 6 3 18। फिर 18 का दुगना करो, कितना होगा, 18 दूना 36। अभी जो 3 बचा हुआ है होल्ड पे है 6 के स्क्वायर में का, इसको ऐड करो किसमें, 3 में। 6 3 9 एंड 39 हुआ। अब 39 का जो 9 है यहाँ पे उतार दो, कितना हुआ, 9। अब बचा कितना, ये 3 बचा, इसको अब होल्ड पे रखो, इसको होल्ड पे रखो। अब क्या करना है तुमको, इस वाले 3 का स्क्वायर करो, यानी जो ये 3 दिख रहा इसका स्क्वायर करो, 9 होगा। और बचा कितना था, 3 होल्ड पे था, तो 9 में 3 को जोड़ो, कितना होगा, 12। 9 3 12 और फिर 12 को छाप दो, कितना आ गया, 1296। आंसर आ गया कि नहीं। अगर नहीं भी समझो नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 47। अगर मैं 47 का स्क्वायर करूं तो कितना आंसर आएगा, 47 का स्क्वायर करूंगा तो 2209 आएगा, 2209 आएगा। इसको निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। देखो करना क्या है, पहले तो 47 लिखो, पहला स्टेप है 7 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 49।
9 आएगा 49। 49 का जो ये 9 है यहाँ पे लिख दो आंसर जो निकालना है उसमें। अब बचा कितना 4। 4 को क्या करो होल्ड पे रखो, 4 को होल्ड पे रखो। अब क्या करो नेक्स्ट स्टेप में 4 और 7 का मल्टीप्लाई करो तो कितना है 7 चौक 28 28। फिर इसका करो दुगना, 28 का दुगना 8 8 16 2 56 होगा। अब बचा कितना था 4 बचा था, 4 को इसमें ऐड करो कितना होगा 56 4 60 होगा। अब 60 का जीरो यहाँ उतार दो। फिर ये जो 6 है इसको होल्ड पे रखो अभी। अब क्या करना है 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करो कितना होगा 16। अब 16 में क्या करना है जो होल्ड पे 6 था इसको ऐड करो, हाँ 22। कितना 16 6 22। अब 22 को क्या करो यहाँ पे उतार दो कितना आया देखो सेम रिजल्ट आया जो हमने वेट, हाँ 2209 2209। रट के याद करना होती है ये वाला मेथड कर सकते हो। अगर निकालना हो तो शुरुआत में ये वाला मेथड थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में मतलब थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो सेकेंडों में आप कैलकुलेशन इम्प्रूव कर सकते हैं ये इस वाले मेथड से, जो सेकेंड वाला मेथड मैं बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से क्लियर होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 है। देखो 89 एक बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर किसी को नहीं याद होगा, कुछ लोगों को याद होगा लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं याद होगा। इसको क्या करना है इसको पहले करना है, देखो 89 दिख रहा है, इसका स्क्वायर कितना होता है पहले ये बताता हूँ मैं। 89 का स्क्वायर तो 7 9 9 9 81 21, ठीक है 7921 होता है। उसको निकालेंगे कैसे, पहला स्टेप हमने देखा था 9 का स्क्वायर करो, ये जो 9 दिख रहा है इसका स्क्वायर करो कितना 9 9 81 यानी 81 बचेगा। 81 का एक यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे जगह खाली छोड़ दो। अब बचा कितना 8, 8 को होल्ड पे रखो अभी। फिर सेकेंड स्टेप में 8 और 9 का मल्टीप्लाई करो 72 हो जाएगा। अब 72 का दुगना करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 का दुगना 4 और 7 का दुगना 144 आया। अब 144 आया, इसमें जो होल्ड पे रखा था 8, 8 को ऐड करो 8 4 12 और 4 1 5 152। 152 में से 2 उतार दो, होल्ड पे क्या रखना है 15 को अब होल्ड पे रखना है, 15 को होल्ड पे रखना है इस 15 को जो दिख रहा है। अब क्या करो 8 का स्क्वायर करो, जो बट गया 8 बच गया, 8 का स्क्वायर कितना 64 होता है। अब 64 में क्या करो 15 को ऐड करो 5 4 9 6 1 7। अब 79 आ गया, 79 को यहाँ उतार दो कितना आया आंसर देखो, मैच करो एक बार। अगर रट के याद करना हो तो रट सकते हो 79 21 79 21 दोनों मेथड से। ये मेथड भले से शुरुआत में तो डिफ़िकल्ट लग रहा है थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इम्प्लीमेंट करें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और सेकेंड में आप कैलकुलेशन बूस्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एक बार और समझते हैं छोटे नंबर्स के थ्रू। जैसे देखो कंसीडर, अब ध्यान समझना इसको, जैसे मान लो 25 है, 25 का हमें अगर स्क्वायर करना हो तो पहला स्टेप ये होता है कि इस 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 25 पहला स्टेप होगा। अब 25 का 5 यहाँ पे उतार दो, मान लो यहाँ पे आंसर लिखना है 5 उतार दिए। अब बचा कितना 2, अभी जो 2 बच रहा है इसको होल्ड पे रखो कैरी के फॉर्म में, अभी रोक के रखो। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में क्या करना है 2 और 5 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 10। फिर नेक्स्ट स्टेप में करना है 10 का दुगना, सेम प्रोसेस किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए अप्लाई करना है तो 20 हो जाएगा। अब 20 में क्या करना है जो होल्ड पे 2 था इसको ऐड कर दो कितना होगा 20 तो 22। अब 22 का 2 यहाँ पे उतार दो, अब बचा कितना 2 2 और इस 2 को क्या करो होल्ड पे रखो। अब क्या करो नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर करो 4 और ये जो 2 होल्ड पे दिख रहा है इसको ऐड करो कितना हो गया 6 हो गया। अब इस 6 को यहाँ उतार दो, आ गया कि नहीं 625। एक बार और अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखो 25 का स्क्वायर निकालना हो तो पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले 5 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 25 आएगा। अब इस 25 से 5 को उतार दो, यहाँ पे छाप दो। अब बचा कितना 2, 2 को क्या करो अभी होल्ड पे रोक के रखो।
नेक्स्ट स्टेप करना 5 और 2, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 10। अब 10 का दुगना करना, दुगना करना कितना 20 आएगा। अब 20 में ये जो 2 बचा था ये वाला, इसको ऐड करो, कितना होगा 22। अब 22 में से इस वाले 2 को उठा के यहाँ पे उतार दो, छाप दो, बचा कितना 2 बचा ना, इसको होल्ड में रखो अभी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, इस 2 का स्क्वायर करो, कितना होगा 4 होगा। फिर जो 2 बचा था इसको ऐड करो, कितना होगा 6 होगा। फिर 6 को उतार दो, नहीं 625। किसी भी किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए, किसी भी 2 डिजिट्स नंबर के लिए ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं 99 तक। और 3 डिजिट जो नंबर है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।